आप सभी का खैर मकदम है A20 न्यूज चैनल पर। हर अहम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए A20 न्यूज चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें। कुरान की एक आयत है ला यखरा फिद दीन के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था। वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में ये कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच की दिया है। उन्होंने जो अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जो मीडिया से जो हमने पढ़ा है, खासतौर से लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो, जिसमें उस जज साहब ने कहा है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP वॉज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ। इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस एंड आर्टिकल 14 एंड 19। तो ये बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है कि इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस, कि ये अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस का हिस्सा है। और आर्टिकल 14 एंड 19 का उन्होंने हवाला दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि द फॉरमोस्ट क्वेश्चन इन माई माइंड वॉज एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। आर वी मेकिंग हर लाइफ एनी बेटर? It is common knowledge that a girl child, primarily rural and semi-rural, has a lot of difficulties. They have to do daily household chores before going to school. और उन्होंने इम्पोर्टेंट बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है अपने जजमेंट में, जो एक्सर्प्ट मिला है। आई फेल्ट द जजमेंट इन BJ Emanuel स्क्वेयरली कवर द इशू। तो अगर आप जस्टिस BJ Emanuel का जजमेंट देखेंगे, जिसमें जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी ने अगस्त 11, 1986 को यह कहा था कि सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है। और जो हाईकोर्ट का जजमेंट था, मेरी राय में इट वॉज बैड इन लॉ, bad in terms of its contents, or it had misused Quranic commentaries and translation. This has serious ramifications and should not have been allowed. ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सर सवाल किए थे कि हिजाब जो है कंपल्सरी प्रैक्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इट वॉज बैड इन लॉ, और उसके कंटेंट में भी वो खराब था, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। सर अगर हम बात करें कि अब आपका टाइम चल जाएगा, फिर वो सोच लीजिए। फिर आप ठीक है, इंग्लिश में बोल दें सर छोटा सा। नहीं हो गया, आप चलिए करेंगे लाइव के लिए। हाँ, लाइव के लिए के सब खत्म। इनिशियल रिमार्क्स बोल दिया हमें। कौन पहले इन कर लें दो पहले, चलो। हाँ, उसके बाद नहीं बच्ची को। हाँ, अरे आप कुरान की आयत है ला यखरा फिद दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था। वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में ये कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాలు కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.